नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो सीटेट का पेपर हुआ है तो उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो आइए दोस्तों, ईवीएस सेक्शन का हम लोग सही उत्तरों का मिलान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ईवीएस का पहला प्रश्न जो है, 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 ml जो है आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने क्या होता है, आयतन होता है। तो घनत्व कितना दिया हुआ है 24, और ये आयतन कितना दिया हुआ था 6, इंटू कर देंगे तो 24 गुने 6 हो जाएगा 144 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 144 ग्राम। अगला क्या प्रश्न पूछता है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और इसका कारण क्या दिया गया कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराअणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। देखिए, यह प्रश्न आपका ईवीएस का नहीं है, यह साइंस का प्रश्न है। यह आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यह 9th और 10th का प्रश्न है। इसलिए इसका राइट आंसर जो सीधे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 है। ए और आर दोनों सही है और आर क्या करता है, ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मनाली, देखिए, मनाली में ढालू छतों और मजबूत बांसों के खंभों पर बने उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। देखिए, मनाली में ढालू छत तो होता है लेकिन मजबूत बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए ये नहीं होता है। ये कहाँ होता है, ये असम में होता है। असम में क्या होता है कि बारिश होने के कारण पानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऊंचे ऊंचे बांसों पर क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके घर बनाया जाता है ऊंचे बांसों पर। लेकिन ये ढालू छतें जो है तो ये तो 1 नंबर गलती हो गया। मनाली में बारिश बहुत होती है, ये सही है। बर्फ़ भी पड़ती है, ये सही है। यानी आपका बी सही है, ए गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्नों का मिलान कर लेते हैं हम लोग। देखिए, 64 नंबर प्रश्न है। सभी लोगों का जो होगा प्रश्न होगा थोड़ा इधर उधर होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, जीरा जो है, जीरा क्या होता है, केसर, मिर्च, लौंग। सबसे पहले हम लोग मिर्च देखेंगे। मिर्च हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है मिर्च। तो सी का 2 देखिए, सी का 2 यानी ये दोनों सही है। ये दोनों में आप मिलान करें। बी का 3 यानी बी जो है, केसर जो है पीले रंग का होता है यानी 3। ये भी मिल गया। अब ए का 1 होगा या ए का 4 होगा। तो देखिए, लौंग जो है कील की तरह दिखता है यानी डी का 1 हो जाएगा यानी 4। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जीरा जो है क्या होता है, छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है। केसर जो है पीले रंग का होता है। मिर्च दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति है और लौंग क्या है, कील की तरह दिखता है यानी ए का इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तेलंगाना या समुद्र से सटा हुआ नहीं है, ये बीच में है। ठीक है, केरल जो है वो इस तरफ में है यानी भारत के इस तरफ में है, यहाँ पे केरल है। तो ये अरब सागर में पड़ता है केरल। उड़ीसा, कर्नाटक भी जो है वो अरब सागर में पड़ता है, इस तरफ में है। ठीक है, ये है तो इस तरफ में अरब सागर में है। लेकिन ये जो उड़ीसा है वो है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। अगला प्रश्न है, देखिए कि जंगलों के बारे में पूछ रहा है कि कुडुक भारत में तोरांग का मतलब जंगल होता है, एकदम सही है। झारखंड में ग्राम प्रसिद्ध लॉटरी के माध्यम से यह तय होती है किस परिवार को कृषि, ये नहीं है, ये तो मिजोरम की खेती हो गई। झूम खेती के बारे में बताया गया, तो बी यह क्या है, गलत है, ये सही है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार देता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। 15 वर्ष नहीं होता है, 25 वर्ष से। तो ये भी गलत हो गया। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जो होते हैं जंगल से जुड़े हुए। मिजोरम पूरा जंगल ही है, बस थोड़ा सा जो है वो शहरी है। लेकिन ये सही है, डी इसका राइट आंसर यानी ए और डी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 67 नंबर, क्या कहता है कि पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। पौधे का काम ये नहीं होता है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, ये गलत है। पौधों में शक्ति और सहारा देना, ये बी सही है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी सही है यानी बी और सी इसका राइट आंसर है। केवल बी और सी यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर है। मिला लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कांसा यानी ब्रॉन्ज जो है एक मिश्र धातु है, किससे बना होता है। जिंक और टीन, एल्यूमिनियम और जिंक, टीन और कॉपर और जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। टीन और कॉपर से मिलकर क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। तो कांसा जो है टीन और कॉपर से मिलकर बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि इसको देखना है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये गलत है, 100 नहीं 200 किलोग्राम होता है 3 महीने का हाथी का। तो ये क्या है, ये गलत हो गया। बी है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों को क्या करता है, खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, ये भी सही है। हाथी जो है कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। यानी जो है सी और डी, बी वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, ये गलत हो गया। यानी सी और डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 1। सी और डी इसका क्या है, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन सेरीकल्चर कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष कौन सा, मतलब क्या है, महीना आपके बारे में पूछा है ना। तो ये अक्टूबर से दिसंबर, देखिए अगस्त से अक्टूबर नहीं होता है, अप्रैल से जून नहीं, फरवरी से अप्रैल नहीं, ये जब अक्टूबर का दिसंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो होता है उसमें मधुमक्खी का पालन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन जो बिहार में होता है बोचहा में, बोचहा जो है फेमस है, वहाँ पे लीची ज़्यादा होता है, तो ये लीची के बागान में ही ज़्यादातर ये मधुमक्खी पालन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रामा जो है प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है, मतलब उपयोग होता है। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि से कोई मतलब नहीं, मांसपेशियों में ऊर्जा, ये सही है। प्रकाश ऊर्जा से कोई मतलब, रासायनिक ऊर्जा से कोई मतलब नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मांसपेशियों की ऊर्जा, यानी मस्कुलर एनर्जी इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। यानी पोनी चावल, बोम्बा चावल, बोरा चावल और क्या है, अरबोइया चावल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरा चावल, यानी बोरा चावल ये असम में ज़्यादातर खाए जाते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, तो बोरा चावल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश तो होता है लेकिन ध्वनि ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तो होता है लेकिन यांत्रिक से कोई मतलब नहीं है। केवल प्रकाश ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। देखिए उष्मा भी होता है और प्रकाश ऊर्जा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 74 नंबर क्या कहता है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है सांपों के बारे में, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांप देखते हैं कि सांप सीधे क्या करता है, मेढक को निगल जाता है, ऐसे लेके खा जाएगा वो, मेढक को निकल जाता है। तो सांप क्या है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे गलत ही पूछ रहा है। सांप जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे अपने भोजन को निगल जाता है, बिल्कुल। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। यानी गलत पूछ रहा है तो गलत का आंसर गलत, यानी 1 नंबर जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि गुजरात के सापेक्ष, देखिए ये है, ये समझिए भारत का मैप है, सॉरी ऐसे ऐसे हो जाएगा मैप। तो ये गुजरात कहाँ है, गुजरात यहाँ पे है, ये गुजरात हो गया, गुजरात का इलाका। देखिए थोड़ा मैप बन गया टेढ़ा, लेकिन आप समझ सकते हैं, यहाँ गुजरात है। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये है उत्तर प्रदेश। और ये क्या बोला, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ है। ठीक है, तो पूछा इसके सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में क्रमशः स्थितियाँ पूछ रहा है, इसके सापेक्ष में कौन सा है। तो उत्तर पश्चिम, देखिए इधर हो गया दक्षिण, यानी साउथ इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर उधर और इधर हो गया नॉर्थ। तो कहाँ पूछ रहा है कि उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम। तो इधर तो कोई नहीं है, यानी इससे हमको कहाँ जाना है, इधर जाना है। तो उत्तर तो होगा लेकिन पूरब होगा। देखिए उत्तर पूरब यानी ये है, और उसके बाद में दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण और पूरब। उत्तर पूरब ये हो गया, दक्षिण पूरब ये हो गया। ठीक है, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, परिवार एवं परिवार के भीतर संबंध के रूप में, परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एवं एकल संयुक्त। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिवार एवं परिवार के भीतर का संबंध के बारे में ये परिवार थीम के बारे में बनाएगी, इकाई योजना तैयार करेंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा होगा। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों के बारे में प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, पाठों को अधिक
संवेदनात्मक और सुखद क्या है, सुखद और दिलचस्प बनाया। तो देखिए ये जो है ये क्या है, ईवीएस के पाठ्यक्रम में पूरा करना है, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इसको सुना होना, ये ऐसा कुछ मतलब इसका नहीं है। तो विद्यार्थियों को अपनी कविताओं कहानियों के बारे में प्रोत्साहित करना जरूर करना चाहिए प्रोत्साहित। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक भी करना चाहिए। पाठों को अधिक संवेदनात्मक, दुखद और दिलचस्प, सुखद और दिलचस्प बनाना चाहिए। तो यानी बी सी डी इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर बी, सी और डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ठीक, विषय के मूलभूत अवधारणा को गहन समझ विकसित करना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। तो यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कारण क्या है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। देखिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं 80 नंबर देखते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पे जोर देना चाहिए। तब प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, प्रश्न पत्र की कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तो देखिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। प्रश्न पत्र की जो सामग्री है, कवरेज है और उद्देश्य, यानी तीनों को देखना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर क्या होता है कि तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए यह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो देखिए अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व का कारण अंडा तैरता है, तो ये तो सही, तो ये भी है। ठीक है, घनत्व के कारण ही क्या करता है, अंडा तैरता है। लेकिन क्या करना है, ईवीएस कक्षा में क्या करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने की छूट देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिकतम प्रतिफल नहीं है। तो कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियम का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव एवं किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो देखिए सीखने का क्या कहता है कि ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये अनुभव और मुद्दे पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं का यही है इसका 82 का 4 नंबर। आगे देखिए आगे क्या कहता है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है सबसे उपयुक्त है। तो क्या देखते हैं हम लोग, पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख ही होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो ये ठीक है, सबसे उपयुक्त पूछ रहा है तो ये भी ठीक है। पाठ्यपुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, ये भी सही है। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, ये भी सही है। भाषा सरल, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ सबसे सही तो चारों है, लेकिन यहाँ बोलता है कि सबसे सटीक कौन सा है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है 1 हो जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में क्या होता है कि बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 84 नंबर देखते हैं हम लोग। 84 नंबर क्या कहता है कि अभिकथन दिया है, कारण दिया है, दोनों को क्या करता है, मिलाना है हम लोगों को। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, तो बिल्कुल सही बात है, विषयों के बजाय क्या है, थीम है।
विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ये गलत हो जाएगा, यानी इसका ए सही है, आर गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है और आर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, विषयों की तुलना में थीम आधारित जो ईवीएस है, थीम आधारित ईवीएस सीखना जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिका यानी सिंक्रोशन संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली क्या है कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन या फ़ोन कॉल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 86 नंबर कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन जो है किसान करता है, भोजन क्या करेगा? ईवीएस सामुदायिक संसाधन, रेलवे स्टेशन सामुदायिक संसाधन का उपयोग करता दर्शाता है, तो इसमें क्या है, कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। तो भोजन क्या करता है? किसान, दुकानदार, कृषि फार्म। तो भोजन देखिए बनाता तो किसान है लेकिन ये कृषि फार्म होगा इसका आंसर, कृषि फार्म से उसको भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का प्रश्न जो है विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये क्या है? परीक्षण या त्रुटि, चेनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशन। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खोजपूर्ण प्रश्न के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। अगला प्रश्न है 88 नंबर कि आप देखिए आप लोगों का जो है प्रश्न है कई सेक्शन में है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे है तो आप लोग मिला सकते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? सबसे मैं यह नहीं देखिए उपयुक्त सब होगा लेकिन सबसे यानी सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, चित्र बनाने से कोई मतलब नहीं है। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ग्लोब से नक्शा पढ़ाना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबसे उपयुक्त जो है यही है, जो भी उपलब्ध सामग्री है उसका ईवीएस किट बनाना है और उसी से मतलब जानकारी प्राप्त करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। तो देखिए रचनात्मक आकलन जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सबसे अच्छा क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन नहीं होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग नहीं, अबाउट लर्निंग नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस का आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। ईवीएस एक क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ए सही है। देखिए ईवीएस क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण करने से आदमी क्या होता है? अच्छे से जानता है। ठीक है, तो ए सही है इसका। अगला क्या है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। आप किसी भी आपके सामने किसी भी मतलब कोई भी इंसिडेंट होता है, अच्छा हो या बुरा हो, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप कहीं घूमने जाते हैं उसका जो याददाश्त है आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो ये भी सही है। तो यानी ए और बी सही है और आर ए की क्या करता है? व्याख्या करता है, यानी 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग 30 प्रश्न देखे हैं। ईवीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम इसका सीडीपी का देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग मिला लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही अच्छी जानकारियाँ मिलेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन बिहार शिक्षक बहाली से आएगी हम आपको एकदम त्वरित और जल्दी आपके पास पहुँचाएँगे। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही हमारी वीडियो चले जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।